बीजेपी पर कांग्रेस का तीखा वार। बीजेपी की नीति देश तोड़ने वाली। कांग्रेस ने लड़ी गरीबों की लड़ाई। मनरेगा के खिलाफ होगा बड़ा आंदोलन। जो कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई है, उन्हें बताना चाहता हूं, हमारे पास सत्ता कम हो सकती है, लेकिन हमारी रीढ़ अभी भी सीधी है। कांग्रेस खत्म हो गई है, बीजेपी ये सपना देखती है, लेकिन उसका ये सपना ना तो अभी पूरा हुआ है और ना ही कभी पूरा होगा। कांग्रेस के 140 साल हो गए हैं, लेकिन वो आज भी पूरी मजबूती के साथ डटी हुई है। और इसका कारण है कि कांग्रेस ने कभी सौदेबाजी नहीं की, अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ा, मौका परस्ती की सियासत नहीं की, कोई समझौता नहीं किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगातार दूसरे दिन बीजेपी पर तीखे हमले किए, कांग्रेस की मजबूती बताई है, कहा है कि कांग्रेस की रीढ़ सीधी है, जबकि बीजेपी में तो सिर्फ एक ही आदमी की मनमर्जी चलती है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे कांग्रेस को खत्म होने की बात कहने वाले लोगों को मिले करारे जवाब की। नमस्कार, मैं आंचल। सबसे पहले हम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने बीजेपी के सपनों पर तीखा हमला किया है। देखिए। जो कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई है, उन्हें बताना चाहता हूं, हमारे पास सत्ता कम हो सकती है, लेकिन हमारी रीढ़ अभी भी सीधी है। हमने समझौता नहीं किया, न संविधान से, न धर्मनिरपेक्षता से, न गरीब के हकों के लिए। हम सत्ता में न हो, लेकिन सौदेबाजी नहीं करेंगे। कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा। कांग्रेस ने कभी मंदिर मस्जिद के नफरत नहीं फैलाई। कांग्रेस जोड़ती है, बीजेपी तोड़ती है। कांग्रेस ने धर्म को आस्था ही रखा, पर कुछ लोगों ने धर्म को राजनीति बना दिया। आज बीजेपी के पास सत्ता है, लेकिन उनके पास सच्चाई नहीं। खड़गे ने साफ कह दिया है कि बीजेपी के पास सच्चाई नहीं है, इसलिए वो लोगों को तोड़ने का काम करती है। सच्चाई नहीं है, इसलिए वो आंकड़े छुपाने का काम करती है। कभी आंकड़े छुपाए जाते हैं, कभी जनगणना रोकी जाती है, कभी संविधान बदलने की बात होती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जो आज इतिहास पर भाषण दे रहे हैं, उनके पूर्वज इतिहास से भाग रहे थे। कांग्रेस विचारधारा है और विचारधाराएं कभी मरती नहीं। ये लड़ाई चुनाव की नहीं है, ये लड़ाई भारत की आत्मा की है। और कांग्रेस ये लड़ाई इसलिए लड़ रही है क्योंकि कांग्रेस ये लड़ाई नहीं लड़ेगी तो फिर ये संविधान कौन बचाएगा, ये लोकतंत्र कौन बचाएगा। दरअसल लोकतंत्र बचाने की जिस लड़ाई की बात कांग्रेस अध्यक्ष कर रहे हैं, ये तभी से चल रही है जब से केंद्र में मोदी की सरकार बनी। राहुल गांधी शुरुआत से ही आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार संवैधानिक संस्थानों को कमजोर कर रही है। बाद में जो बातें राहुल गांधी ने कही, पूरा विपक्ष वही कहने लगा। संवैधानिक संस्थानों को कमजोर कर उन पर कब्जे किए जाने की बात होने लगी, खास तौर पर चुनाव आयोग पर। इंडिया गठबंधन की तरफ से अब चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग सिर्फ बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए काम करता है और इसका कारण चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक व्यवस्था बनाई थी, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक कमेटी बनाई थी, जिसमें पीएम मोदी और विपक्ष के नेता के साथ सीजीआई को रखा गया था। लेकिन मोदी सरकार ने मनमानी की, सीजीआई को कमेटी से बाहर कर दिया और एक कैबिनेट मंत्री को कमेटी में शामिल करा दिया। अब जो भी फैसले हो रहे हैं वो बहुमत से हो रहे हैं और बहुमत मोदी सरकार का है, कमेटियों में भी और संसद में भी। ज्ञानेश कुमार जो इस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, नेता विपक्ष की तरफ से उनके नाम का विरोध किया गया था, लेकिन हुआ वही जो पीएम मोदी चाहते थे। अब ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी के फेवर में काम करने के आरोप लग रहे हैं। वो सबसे विवादित चुनाव आयुक्त बन चुके हैं, खास तौर पर एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जिस तरह से चुनाव आयोग फंसता दिखाई दे रहा है और उसकी तरफ से इस मामले में विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। वैसे सवाल सिर्फ चुनाव आयोग पर ही खड़े नहीं हो रहे हैं, बल्कि तमाम दूसरी संस्थानों को भी कमजोर किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। सीवीसी और सीआईसी, हाल ही में इनकी नियुक्ति को लेकर बैठक हुई थी। बैठक में राहुल गांधी ने सीआईसी और सीवीसी की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन नेता विपक्ष के विरोध की आवाज को बहुमत से दबा दिया गया। ये मनमानी हर जगह चल रही है। मनरेगा को भी इसी मनमानी के जरिए खत्म किया गया। खड़गे ने 100 साल पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू के शब्दों को याद करते हुए कहा, 100 साल पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद का दायित्व संभालने के बाद सरोजिनी नायडू जी ने कहा था, स्वतंत्रता के युद्ध में भय एकमात्र अक्षम विश्वासघात है, निराश एकमात्र अक्षम पाप है। आज हम आजादी की छाव में हैं, पर उनकी बातें आज भी अहमियत रखती है और
आज हम संविधान और लोकतंत्र को कायम रखने के लिए मनरेगा जैसे जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। मैं देश भर के सभी कांग्रेस जनों से अपनी ये अपील दोहराना चाहूंगा कि एक स्वर में एकजुट होकर मनरेगा को बचाने के लिए जन जन के बीच जाइए। इसके लिए हमें दांडी मार्च और भारत जोड़ो आंदोलन जैसी भावना के साथ जुटना होगा। गरीबों और कमजोर लोगों के हक में मनरेगा की बहाली के लिए हम हमारे सरकार को मजबूर करेंगे। मनरेगा के लिए पूरे देश में आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि मोदी सरकार अपने चंद दोस्तों के लिए काम कर रही है। खड़गे ने कहा, साथियों, पिछले 11 सालों में बीजेपी सरकार ने चंद पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए कई कानूनों को बदला, मनरेगा को नष्ट कर दिया जा रहा है। जल, जंगल और जमीन की लूट जारी है। सरकार फर्जी आंकड़ों से खेल रही है और सच छिपाने के लिए अभी तक सेंसस नहीं कराया जा रहा है। जातीय जनगणना का काम अभी तक नहीं हो पाया है। सरकार ने इसे कराने का ऐलान किया तो वो राहुल गांधी और विपक्ष के दबाव में किया। राहुल गांधी ने जिस तरह से जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया, उसके दबाव में मोदी सरकार को जातीय जनगणना करानी पड़ रही है। लेकिन इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा भी है कि जातीय जनगणना उस तरीके से कराई जाए जैसा कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ने कराई है। लेकिन यहाँ भी मोदी सरकार मनमानी करती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर पार्टी अध्यक्ष ने जो बयान दिया है, उससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5 जनवरी से मनरेगा को बचाने के लिए जिस आंदोलन का ऐलान किया गया है, उससे वो पीछे हटने वाली नहीं है। मोदी सरकार के खिलाफ अब आर पार की जंग का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस पर मोहर लग चुकी है। यानी जो बात खड़गे ने कही है कि हमने समझौता नहीं किया, हमारी रीढ़ सीधी है। हम सड़कों पर उतरेंगे, गांव-गांव जाएंगे, देश के कोने-कोने में जाएंगे और इस सरकार को झुकाएंगे और मनरेगा को वापस लाएंगे। तो फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।